बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है पूर्वी। आई डोंट नो। अर्जुन, जो कुछ भी हो, हमें मुंबई तो आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा से कह के आई हूँ कि रात को ही मुंबई वापस आ जाएंगे। और फिर अब यहाँ पे रुक के फायदा भी क्या है? कौन हम लोग वापस जा रहे हैं? मैंने एक्चुअली ड्राइवर को फोन कर ही दिया है, वो आता ही होगा। हाँ। क्या ये चले? अर्जुन रुको। सर आप दोनों वापस जा रहे हैं? हाँ जावेद, काफी देर हो गई और गाड़ी भी आ गई, जाना तो पड़ेगा। सर इतनी तेज बारिश में मत जाइए, रुक जाइए यहाँ पे सर। सर आगे का रास्ता बहुत खराब है सर। सर जाना खतरे से खाली नहीं होगा सर। नहीं जावेद, हमें जाना तो पड़ेगा। हम पूरी रात यहाँ थोड़ी रुक सकते हैं। सर आप हमारी कंपनी के रेस्ट हाउस में रुक जाइए ना सर। सर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आज की रात गुजारने के लिए अच्छा है सर। नहीं जावेद, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं होगा। इट्स बेटर कि हम लोग निकलते हैं। सर प्लीज आज एडजस्ट कर लीजिए सर। मैं बाबा से पूछती हूँ। ठीक है। हाँ मुन्नी, पहुंच गए तुम? वहाँ सिचुएशन कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, अब सब कुछ ठीक है। मैंने और अर्जुन ने सब संभाल लिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर ये है हमारा रेस्टरूम। सर मुझे पता है कि आप जैसे लोगों के लिए काफी छोटी जगह होगी। अरे प्लीज ऐसे मत कहिए, जो है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद। ओके Thank you. सर। Well, I suppose मैं काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तुम्हें आदत नहीं है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ी आदत है सोफे पे सोने की। Nothing doing. मैं सोफे पे सो रहा हूँ और तुम बेड पे सो रहे। That is clear. वैसे भी आई थिंक ये सोफा काफी कंफर्टेबल है। पक्का ना तुम इस पे कंफर्टेबल रहो? Yeah, it's comfortable. So, good night. तुम सो जाओ। Hey, gosh. क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जो बारिश है ये हमारे रूम तक आ पहुंची। तुम्हारा मतलब है छत टपक रही है? वेरी इंटेलिजेंट। छत लीक हो रही है। अर्जुन देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम यहाँ आके सो जाओ, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही? कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? बर्तन ये डन। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? यू वांट? जब मैं चौल के दिनों में वहां पे कमरा रेंट करके रह रहा था, तब अक्सर मेरे घर में ही होता था, और मुझे नहीं पता था कि तब का एक्सपीरियंस इस तरह यहाँ पे काम आएगा। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होते ही अच्छे हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं, है ना? ट्रू। अब सो जाए, शैल वी? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट अगेन। Oh no. अभी क्या हुआ? फिर से? कुछ नहीं, गंगा जमुना। अर्जुन तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। Well, you know what? Actually, हम लोग इसी तरह अगर एक दूसरे को इंसिस्ट करते रहे तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। मेरे पास एक बेटर आइडिया। कैसा आइडिया? बातें करें। बातें? वैसे भी हमने कई दिनों से बातें नहीं की ना, इतनी सारी। बहुत से। नॉट अ बैड आइडिया। Yeah, nice idea. वैसे I must say कि तुमने उन वर्कर्स को जिस तरह से हैंडल किया was amazing. I mean, मैं उन्हें इतनी देर से समझा रहा था, लेकिन मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारी बात उन्होंने ऐसे सुन ली जैसे तुम उनके परिवार का कोई हिस्सा। It was amazing. I should say it was magical. एक्चुअली तुम्हें पता आई क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भोले होते हैं।
ये बस अपनी मेहनत करते, मजदूरी करते और अपनी जिंदगी गुजारते। एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये लोग ना हो तो हम लोग भी नहीं है, हमारी कंपनी भी नहीं है। हमारी कंपनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लोग हैं। क्यों? शोर क्यों मचा रहे हो? अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही। तुम्हारा खाना वहां रखा है, खा लो। भूख नहीं है हमरे को। तुम चाहते क्या? बीमारी की हालत में इतनी रात को अर्चना उठकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करे? एक तो इतनी देरी से घर पर आते, टाइम पर घर आके सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते तुम? शौक नहीं है हमरे को देरी से आने का, काम में थे, ये वजह से देरी हो गई हमें। और आई की फिक्र है हमें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है। देखो, तुम्हारा खाना वहां पड़ा है, खाना है तो खाओ, नहीं तो ऐसे ही सो जाओ। यहां तुम्हारा कोई लाड नहीं होने वाला। सुना तुमने? पूरा टाउल सर पोंछ लेना, सर्दी हो जाएगी। इससे जरा समझता कहाँ है अपने आप को? जब आता 2 बातें सुना के चला जाता है। हमरे को फिक्र है आई की, लेकिन इससे जरा जिंदगी भर गलत समझेगा हमें। भूख तो लगी है बहुत जोरों की, देखते हैं आई ने बनाया कहाँ है। लेकिन खाएंगे नहीं ई के हाथ का गर्म हुआ खाना। हा आई ने तो खास हमरे लिए बनाया है ये सब। हम नहीं खाएंगे तो आई को बहुत बुरा लगेगा। खा ही लेते हैं आई को, बहुत जोरों की भूख लगी है। आजी, आप रो क्यों रही हैं? अर्चना अभी अभी तो ठीक होके घर आई, फिर से बीमार हो गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे मालूम है, मैंने उसे बहुत सताया, बहुत झगड़ लिया, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आजी, अर्चना जी को बस थोड़ा सा बुखार और थोड़ी वीकनेस है, जो कि बस 1-8 घंटे में ठीक हो जाएंगी। पर अगर आपको फिर भी उनकी चिंता हो रही है ना, तो उनके ठीक होने तक मैं यही रुक जाती। अरे नहीं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने हॉस्पिटल का काम भी तो संभालना है। अगर तुम यहां रुक गई तो तुम्हारे पेशेंट्स को कौन देखेगा? मैं जानता हूं गौरी, तुम्हें हमारे परिवार से लगाव है, एक रिश्ता सा बन गया है हमारे बीच। लेकिन अगर आई अर्चना की ज्यादा चिंता नहीं करे, इसलिए तुम यहां रुक गई, तो फिर तुम्हारे पेशेंट्स का क्या होगा? तुम्हारे पेशेंट्स का इलाज नहीं होगा, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तो तुम प्लीज जाओ और अपना काम करो। वैसे भी तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। सर, अभी अभी तो आपने कहा ना कि हमारे बीच में एक रिश्ता सा बन गया है, तो उसी रिश्ते के हक से मैं यहाँ रुक सकती हूँ ना। और वैसे भी आज हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं है, मुझे डायरेक्टली शाम को जाना है, तो तब तक मैं यहाँ रुकती हूँ। एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ फैमिली मेंबर। क्यों आजी? अच्छा चलिए, मैं आप सब लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों बनाएगी? मैं बनाती हूँ। अरे आजी, आप क्यों बनाएंगी? आप यहीं पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। बेटा, सब कंट्रोल में ना? हाँ माँ बाप, अब सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट वहाँ कुछ रिपोर्टर्स आए थे हमारे वर्कर्स का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन सबने हमारे फेवर में ही आंसर किया। उन सबकी तो बोलती बंद हो गई। स्वाम दादा, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आई की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। वो डॉक्टर ने आके उसको दवाई भी देके गई। आई की तबीयत खराब है और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? बेटा, अर्चना अभी आराम कर रही है, और रही बात तुझे बताने की, तो तू पहले ही इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। अगर तुझे अर्चना की तबीयत के बारे में बता देते तो तेरी परेशानी और बढ़ जाती। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे एक फोन कर देते, मैं रात को ही आ जाती। बेटा, कैसे आती तू? तूने खुद ही तो कहा ना
तेज बारिश हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।